राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धुन ऑफ राधे कृष्ण में। हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने हमेशा ये बात सुनी है कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जब तक आपको पूरे रिस्पेक्ट के साथ निमंत्रण ना मिले आप कभी वहाँ ना जाएं। कहीं ना कहीं उनकी बात ये सही भी है, मगर आज की डेट में हम ये बात समझते कहाँ हैं। बहुत बार हम बहुत जगह बिना बुलाए भी चले जाते हैं। कहीं कहीं तो ठीक रहता है, मगर कभी कभी हमें बहुत अपमान का भी सामना करना पड़ता है, जो हमारे मन को बहुत आहत पहुँचाता है। इस बात को और भी सार्थक ये कथा करती है, जो हमारी माता श्री सती जी का था। सती जी जो शक्ति का रूप थी, जो हमारे प्रभु महादेव जी की पत्नी थी, माँ पार्वती का स्वरूप थी। जब उनके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने इस यज्ञ में पूरे देवताओं, संतों, गुरुओं, ऋषियों को बुलाया, मगर हमारे महादेव जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। ये जानकर सती जी बड़ी नाराज़ हुई, मगर उनको जाने की इच्छा बहुत थी। तो वो महादेव जी से यह आग्रह करती हैं कि प्रभु, वो तो मेरे पिता का घर है, उसमें निमंत्रण का क्या, मैं तो उनकी बेटी हूँ ना, मैं तो जा सकती हूँ। मगर प्रभु महादेव जी उनको बहुत समझाते हैं। वो कहते हैं तुम पहले उनकी बेटी थी, मगर अब तुम मेरी पत्नी भी हो, और मेरी अर्धांगिनी होने के नाते जब तक न्योता ना आए, वो पिता हो या भाई हो, तुम वहाँ नहीं जा सकती। मगर वो उनका कहना टाल देती हैं। जब प्रभु महादेव जी कहीं और चले जाते हैं तो वो मन बना लेती हैं कि नहीं, मुझे तो यज्ञ में जाना है, वो तो मेरे अपने पिता का घर है। जब वो जाती हैं तो वहाँ जाने के बाद बिना निमंत्रण के वो देखकर उनके पिता उनका बहुत अपमान करते हैं, उनके पति का यानी महादेव जी का बहुत अपमान करते हैं। सती जी ये अपमान सह नहीं पाती, क्योंकि ये अपमान पूरे सभा में उनका हुआ था, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस अपमान को इतना ज़्यादा ले चुकी होती हैं कि वहीं के वहीं वो प्रार्थना कर अग्नि जी से अपने आप को उनके अंदर समा देती हैं। जब महादेव जी को पता चलता है तो वो अपने तांडव के रूप में आकर माँ सती जी को लेकर बिल्कुल तांडव के रूप में आ जाते हैं, और उसका विनाश हम सबको पता है। तो ये कथा ये सार्थक करती है कि हमें बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु जी ने भी इसका उदाहरण दे रखा है कि जब तक आपको रिस्पेक्ट से कोई बुलाए नहीं, आपको आज्ञा ना दे कि आप उनके यहाँ जाओ, तब तक आपको नहीं जाना चाहिए। आखिर वो कोई भी हो, आपका भाई हो, आपके पति हो, यहाँ तक आपके पिता हो, वो तो प्रभु थे, उनको तो पूरा ज्ञात था कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। मगर हम तो मनुष्य हैं, हमें तो ज्ञान भी नहीं होता है। अगर हमें ज्ञान नहीं है कि जो हम जिसे अपना समझ रहे हैं और जिसे अपना समझ कर हम बिना बुलाए जाना चाह रहे हैं, क्या वो उस समय हमारे लिए वो आदर और सत्कार रखेगा? क्या हमारा वो सम्मान देगा? नहीं, हम ये नहीं जानते। ये कथा के अनुसार तो ये चीज़ होना था, क्योंकि ये प्रभु जी की लीला थी, प्रभु जी के द्वारा की गई लीला थी, और इसे होना ही था। मगर हम अपने आप को रोक सकते हैं अपनी इस कथा के आधार से, इस कथा के भाव को लेकर, इस कथा की जानकारी को लेकर ये सीख जरूर ले सकते हैं कि बिना बुलाए हमें कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। इसी सोच के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। धुन ऑफ राधा कृष्ण।